एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑल अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के अंदर जो वैकेंसीज़ आई हैं उनका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होने वाला है, कौन कौन सी वैकेंसीज़ आई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए एंड एवरी इम्पॉर्टेंट थिंग। जो भी नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगी उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो आप देख लें टोटल वैकेंसीज़ कितनी हैं। 32,438 वैकेंसीज़ हैं और एज क्राइटेरिया है 18 to 36 ईयर्स। इसमें आपको एज रिलैक्सेशन जैसे कि नॉर्मल नॉर्म्स के तहत होता है वैसा मिलेगा। साथ में इनिशियल पे कितना है तो आपका 18,000 है, जो कि बाकी अलाउंसेस के साथ काफ़ी बढ़ जाता है। तो आप इसे छोटी मोटी अमाउंट मत समझिएगा, ये सारे अलाउंसेस मिलने के बाद 50+ ही जाती है आपकी सैलरी। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से पोस्ट आए हैं और साथ ही साथ उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहले तो नोटिफिकेशन के एंड वाले पार्ट में आपको ये देखने को मिलेगा टोटल जो है 14 वैकेंसीज़ आई हैं, 8 इधर है और ये बाकी की वैकेंसीज़, ये सारी जो हैं वैकेंसीज़ के नाम हैं, ठीक है। असिस्टेंट टीआरडी, पॉइंट्समैन बी, असिस्टेंट टीएल एंड एसी, ये सारी चीज़ें जो है ये पोस्ट के नाम दिए हुए हैं आपको, ये सारे पोस्ट हैं। इनके लिए यहाँ पे आपको मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताया गया है। आप 10th पास हो या फिर आईआईटी इक्विवेलेंट आपके पास कोई डिग्री हो या फिर सर्टिफिकेट हो आपके पास, ठीक है। NCVT से ग्रांटेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अप्रेंटिसशिप का। ये सारे आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है सारे पोस्ट के लिए। इसके बाद सीधा रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ऊपर बात करते हैं कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, कैसे आपका एग्ज़ाम होने वाला है, क्या पैटर्न होने वाला है, एग्ज़ाम के अलावा और क्या चीज़ें हैं जिसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम देखते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कितने स्टेजेस होने वाले हैं, तो 4 स्टेजेस होने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले आपका होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दैट इज़ CBT। दूसरा होने वाला है फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, मतलब आपकी फ़िज़िकल फिटनेस का टेस्ट होगा, कितने आप एफिशिएंट है इस काम के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद फिर होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। ये 4 जो हैं आपके स्टेजेस हैं एग्ज़ाम के। उसके बाद फिर हम सीधा आ जाते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका एक ही होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा आपके 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है जैसे हमें NTPC में देखने को मिलता है, वैसे यहाँ पे सिर्फ एक ही टेस्ट होने वाला है जिसका ड्यूरेशन होने वाला है 90 मिनट्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 होने वाले हैं, जिसमें जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग की हम बात करें तो 1/3 ऑफ द नेगेटिव ऑफ द मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, मतलब हर एक गलत आंसर के लिए आपके 1/3 मार्क्स काट दिए जाएंगे। अगर आपने कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया है तो उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन अगर आपने मार्क किया है और गलत आंसर मार्क किया है तो 1/3 मार्क्स आपके इसमें डिडक्ट कर दिए जाएंगे। अब हम क्वेश्चन टाइप और सिलेबस में आ जाते हैं। तो मैथ्स के लिए आप ये देख पा रहे हैं सिलेबस क्या है। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो हमें नॉर्मल NTPC में देखने को मिलता है, या फिर यूजुअली सारे एग्जाम्स में जो सिलेबस है वो लगभग यही रहता है। नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, पाइप्स एंड सिस्टम्स, ये सारी चीज़ें जो है मैथमेटिक्स में हैं। और फिर जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में देख लें हम लोग तो अल्फ़ाबेटिकल है, नंबर सीरीज़, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, डेटा इनसफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें भी है यहाँ पे। जनरल साइंस में क्या है, द सिलेबस अंडर दिस शैल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंसेज ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल CBSE, मतलब 6 से लेकर के 10 तक CBSE की जो NCERTs हैं साइंस की वो आपको पढ़ लेना है, तो दैट इज़ मोर देन इनफ। सिर्फ 10th लेवल तक का जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है वो पूछा जाएगा इसमें, ठीक है। अब जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स में भी कुछ टॉपिक्स इन्होंने स्पेसिफाई कर दिए हैं। इन टॉपिक्स में आपको जो भी इम्पोर्टेंट लगे वो सारी चीज़ें आपको करंट अफेयर्स में पढ़नी है। साइंस से टेक में आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिल रही है वो आपको ध्यान रखना है। स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटीज़, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको दिख रही है न्यूज़ में वो आपको पढ़ना है, ठीक है। रेलवे से रिलेटेड भी अगर कोई नई स्कीम आई है, कुछ भी आया है, तो करंट अफेयर्स में वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है।
इसके बाद फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करते हैं। तो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है क्या है, ये फिज़िकल टेस्ट है जिसमें पता चलेगा कि आप कितने ज़्यादा फिज़िकली एफिशिएंट है इस काम को करने के लिए, ठीक है। तो इसमें अलग अलग क्राइटेरिया है, मेल कैंडिडेट्स के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग। इसके बारे में देख लेते हैं। मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या है, दे शुड बी एबल टू lift and carry 35 kg of weight for a distance of 100 meters in 2 minutes and in one chance without putting the weight down। मतलब कि 35 किलो का वेट लेकर के वो 100 मीटर चल पा रहे हैं 2 मिनट के दायरे पे बिना वेट एक बार भी नीचे रखे, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर है आपको। 35 किलो का वेट 100 मीटर चलना है 2 मिनट तक बिना वेट नीचे रखे, ठीक है। सेकेंड है, शुड बी एबल टू रन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर्स इन 4 मिनट्स एंड 15 सेकेंड्स इन 1 चांस। मतलब 1000 मीटर तक आप रन कर पा रहे हैं 4 मिनट 15 सेकेंड में एक बार में बिना रुके, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या है, 20 kg ऑफ वेट वो लिफ्ट कर पा रहे हैं और उसके साथ 2 मिनट के अंदर 100 मीटर चल पा रहे हैं, ठीक है, बिना वेट नीचे रखे। दे शुड बी एबल टू कैरी 20 kg ऑफ वेट एंड वॉक फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स इन 2 मिनट्स इन 1 चांस विदाउट पुटिंग द वेट डाउन। और रनिंग के लिए क्या है, दे शुड बी एबल टू रन अ डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर्स। 1000 मीटर्स के लिए यहाँ पे टाइम इनको कितना दिया गया है, 5 मिनट 40 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये दोनों जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए क्राइटेरिया है मेल और फीमेल कैंडिडेट्स का। आई होप दिस इज क्लियर। एक और चीज़ यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी गई है कि आपका फिजिकल टेस्ट जो होगा वो 2 स्टेजेस में होगा, जैसे कि हमने इससे पहले जस्ट डिस्कस किया। फर्स्ट स्टेज में आपको वेट लेकर के चलना है एंड सेकंड स्टेज में रनिंग वाला स्टेज है। तो अगर फर्स्ट स्टेज पे ही आप आउट हो जाते हैं तो सेकंड स्टेज की तो बारी ही नहीं आती है, आप वहाँ से ही जो है एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी candidates will be tested for carrying of weight to specified distance in specified time first, and if successful in the test for the running test they will be called for the running test after a recovery gap, ठीक है। तो एक के बाद एक दोनों टेस्ट होने वाले हैं। अगर पहले टेस्ट में आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो रिकवरी के लिए आपको थोड़ा टाइम दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर तुरंत आपका जो है रनिंग वाला टेस्ट होगा, ठीक है। वेट कैरिंग के लिए आपको क्या करना होगा, एक सैंड बैग लेकर के जिसमें कोई किसी भी तरीके का हैंडल नहीं होगा, उसको अपने वेस्ट हाइट पे उठा करके आपको चलना है जो आपका स्पेसिफाइड टाइम है उतने टाइम में। और आपको वेट हमने जस्ट इसके पहले डिस्कस किया कि आपको मेल कैंडिडेट्स के लिए और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कितना कितना वेट आपको उठा करके चलना पड़ेगा। अब एक लास्ट चीज़ जो हमें देखनी है वो है, जब आप जैसे ही नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो उसके लास्ट में आपको ये वैकेंसी टेबल मिलेगा, ठीक है। हर एक आरआरबी का वैकेंसी टेबल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैं यहाँ देख रही हूँ साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे बिलासपुर का जो वैकेंसी टेबल है वो। यहाँ पे देखिए आप सारे के सारे पोस्ट अवेलेबल हैं, ठीक है। 1 से लेकर के 14 तक जितने भी पोस्ट हमने देखे थे वो सारे के सारे पोस्ट आरआरबी बिलासपुर में अवेलेबल हैं। इस वाले जो वैकेंसी निकली है उसमें, जिसमें आप देख पा रहे हैं यूआर मतलब अनरिजर्व्ड 578 टोटल जनरल वैकेंसीज, जनरल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज आई हैं। इसी तरीके से आप अपने जोन के आरआरबी की वैकेंसीज यहाँ से चेक कर सकते हैं कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज क्या है, आपको कहाँ से फॉर्म भरना है, इसकी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी वंस यू हैव ऑलरेडी चेक द नंबर ऑफ़ वैकेंसीज अवेलेबल देयर, ठीक है। आई होप कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई होंगी। हमने एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस कर लिया, एक ही सीबीटी होने वाला है, सिलेबस भी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी डिस्कस कर लिया है, 10th पास आप होने चाहिए या फिर आपके पास अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर एक ITI की डिग्री होनी चाहिए। और एज क्राइटेरिया है 18 to 36 ईयर्स और कुछ ज़्यादा नहीं है। अच्छे से पढ़ाई करना है और प्रैक्टिस बहुत मांगता है क्योंकि आपके पास टाइम काफ़ी लिमिटेड होता है, ठीक है। सीबीटी में कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है उसमें मैथ रीजनिंग में टाइम बहुत कम मिलता है आपको, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और आपको इसके अलावा और कोई भी डाउट है अगर इस पूरे वीडियो में या फिर और भी किसी चीज़ से रिलेटेड, तो आप उसको कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। आई ट्राई टू आंसर इट। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जो एग्ज़ाम दिलाने वाले, जिन्होंने फॉर्म भरा है या फिर वो जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। कीप सब्सक्राइबिंग, कीप फॉलोइंग द चैनल और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा अगर आप नए हैं तो। थैंक यू।